दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टैली का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टैली एंट्री मोड्स। अब देखो, नॉर्मली जब भी आप टैली में सेल्स की एंट्री करते होंगे तो वहां पे एक सेक्शन होता है जो कि होता है चेंज मोड का। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो टैली के डिफरेंट मोड्स आपको नजर आएंगे, जिसमें पहला आपको देखने को मिलेगा आइटम इनवॉइस, दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अकाउंटिंग इनवॉइस एंड तीसरा जो टर्म है वो है एज वाउचर। एंड एज अ टैली यूजर आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों मोड्स का क्या रोल प्ले है और किस टाइप के बिजनेस के लिए इनका यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आइटम इनवॉइस की या फिर मैं बात करूं अकाउंटिंग इनवॉइस की, तो ये अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं। एंड जिस भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो या जिस भी कंपनी का डेटा आप मैनेज कर रहे हो, वहां पे आपको कौन सा मोड यूज करना चाहिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये तीनों ही टर्म्स आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद इन तीनों पॉइंट्स में आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने मोहित ट्रेडर्स करके एक कंपनी को ओपन किया हुआ है। एंड सिंपली अभी हम कहाँ पे हैं, गेटवे ऑफ टैली पे। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ वाउचर्स में आते हैं एंड सिंपली हम यहाँ पे सेल्स वाउचर को ओपन कर लेते हैं। अब देखो, जब आप यहाँ पे ऑप्शन क्राइटेरिया देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज मोड का, जिसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एच। तो अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करते हो या सिंपली इस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मोड्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे आपको मेनली तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि तीन मोड्स देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है आइटम इनवॉइस, दूसरा क्या है अकाउंटिंग इनवॉइस एंड तीसरा है एज वाउचर। अब इन तीनों के तीनों मोड्स का क्या रोल प्ले है, इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एज वाउचर को साइड रखते हैं और बात करते हैं यहाँ पे दो मोड्स की, एक है आइटम इनवॉइस और एक है अकाउंटिंग इनवॉइस। तो अगर हम बात करें इन दोनों मोड्स की तो ये रिलेटेड है कि आपका जो बिजनेस है उसका टाइप क्या है। देखो, नॉर्मली अगर हम टैली में बात करें किसी भी बिजनेस की तो वो दो कैटेगरी के यहाँ पे होता है। एक बिजनेस होता है गुड्स का और एक बिजनेस होता है सर्विस का। गुड्स इन द सेंस आपके पास कोई भी फिजिकल स्टॉक है, चाहे वो टीवी है, कंप्यूटर है, मान लो कि कोई और प्रोडक्ट है, कोई भी मान लो ग्रोसरी आइटम है, गारमेंट आइटम है, कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को आप बेचते हो और उसके बदले में पैसा लेते हो, यानी कि ट्रेड करते हो। तो आपका ट्रेड कैसा हुआ, यहाँ पे गुड्स का ट्रेड हुआ। और कई ऐसे बिजनेस है जिसमें मेन चीज क्या होती है, सर्विस। जैसे मान लो अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, जैसे हम रेस्टोरेंट की बात करें, या फिर मैं अपनी बात करूं कि मैं एक टीचर हूं और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, तो उसमें मेरा मेन टर्म क्या है, सर्विस है। तो मेरा जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में आएगा, सर्विस की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास कोई भी बिजनेस है तो उसके दो कैटेगरी के बिहाफ पे उसको डिवाइड किया गया है, गुड्स और सर्विस। तो अगर हम बात करें उन बिजनेसेस की या फिर उन एंट्रीज जो कि रिलेटेड होता है गुड्स से, यानी कि फिजिकल स्टॉक से, तो उस केस में जो हम मोड को यूज करते हैं वो है आइटम इनवॉइस। दूसरा यहाँ पे बात करें कि अगर हमारा बिजनेस टाइप जो है वो है सर्विस का, कि हम नॉर्मली यहाँ पे किस चीज में डीलअप कर रहे हैं, सर्विस में डीलअप कर रहे हैं, तो उस केस में जो हम मोड यहाँ पे चुनेंगे वो होता है अकाउंटिंग इनवॉइस। आई होप कि ये बहुत ही बेसिक चीज थी एंड ये आपको जरूर क्लियर हो, क्योंकि ये अगर आपका जो बिजनेस है वो गुड्स का बिजनेस है, यानी कि आप सामान बेचते हो और उसके बदले में पैसे ले रहे हो, वैसा आपका बिजनेस है, तो उस केस में हमें कौन सा मोड चूज करना होता है, आइटम इनवॉइस। और अगर जो हमारा बिजनेस है उसमें हम सर्विस दे रहे हैं, यानी कि हमारा बिजनेस टाइप क्या है, सर्विस का है, तो उस केस में जो मोड यूज किया जाता है वो कौन सा है, अकाउंटिंग इनवॉइस। अब देखो, अभी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो सबसे ज्यादा जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हम करते हैं आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस में बेसिकली क्या होता है कि हमने पार्टी का नाम डाला, हमने सेल्स लेजर डाला, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हम पार्टी को बेच रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम पार्टी को बेच रहे हैं उस पूरे प्रोडक्ट का हमने डिटेल डाला, उसमें एसजीएसटी सीजीएसटी लगाया और सिंपली हमने इसकी एंट्री की। तो ज्यादातर अभी तक हमने जितनी भी एंट्रीज की है मैक्सिमम वो हमने करी होगी आइटम इनवॉइस में। एग्जाम्पल के लिए जैसे पार्टी अकाउंट नेम, तो मैंने बोला मैं एंट्री कर रहा हूँ कैश में, यानी कि जो भी हमारा कस्टमर है उसको हम नगद सामान बेच रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कैश सेलेक्ट किया। जो भी यहाँ पे डिस्पैच डिटेल है हमने डाल दिया, पार्टी की जो भी डिटेल है, लाइक उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कौन से स्टेट से, वो सारी डिटेल हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ कंट्रोल ए करते हैं, हमने सेल्स अकाउंट पे सेलेक्ट किया, नेम ऑफ आइटम में मान लो कि मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ कीबोर्ड, मैंने कीबोर्ड को सेलेक्ट किया एंड 5 पीस मैंने कीबोर्ड के बेच दिए एंड सिंपली हमने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद हम नरेशन दे देते हैं कि सोल्ड गुड्स। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई गुड्स वगैरह बेचते हैं तो हम इसी तरीके से एक सिंपल नरेशन दे देते हैं। एंटर किया, एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आइटम इनवॉइस की तो ये आपके लिए बहुत ही कॉमन टर्म रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे मोड की, चेंज मोड पे आते हैं। आइटम इनवॉइस तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा एंड दोबारा भी हमने इसको रिपीट कर लिया।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस की। जैसे मैं अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट करूंगा, आप देखोगे कि इस वाले ब्लॉक में यानी इस वाले मोड में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं डालनी होती। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस देखा आइटम इनवॉइस, तो आइटम इनवॉइस में हमने क्या देखा कि जो भी प्रोडक्ट आपने बेचा है, जो भी सामान का बिजनेस करते हो, लेन देन करते हो, उस सामान की पूरी डिटेल आपको डालनी है और उसके बाद ही आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। लेकिन अकाउंटिंग इनवॉइस में क्या है कि आप जो भी सर्विस देते हो उस सर्विस के बिहाफ पे आपको एंट्री करना है। मान लो कि मेरा कोई भी कस्टमर है, उसको हम कैश में एक सर्विस दे रहे हैं, कोई भी हमारी सर्विस है, मान लो कि हमने उसको एक सेशन दे दिया, फिजियोथेरेपी का एक सेशन दे दिया, या फिर मान लो कि मैंने क्लास दे दी 1 घंटे की, वो एक मान लो कि मेरा एक सेशन हो गया। तो मान लो कि जो भी चीज है हमने सिंपली यहाँ कस्टमर का नाम डाला, कस्टमर की डिटेल डाल दी एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया सिंपली सेल्स अकाउंट। इस तरीके से मैंने उस ब्लॉक को ऐड ऑन कर दिया एंड मैंने यहाँ पे सिंपली अमाउंट डाल दिया कि 500 रुपए की हमने उसको सर्विस प्रोवाइड करी है, चाहे वो टीचिंग की सर्विस है या फिर मान लो फिजियोथेरेपी की सर्विस है या फिर मान लो कि कोई योगा से रिलेटेड कोई सर्विस है। तो जो भी हमारा बिजनेस टाइप है उसके बिहाफ पे आप इसको रिलेट कर लो। तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाला, एंटर किया और सिंपली आप देखोगे यहाँ नरेशन वाले फील्ड में आ गया एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया कि गेव सर्विस। इस तरीके से हमने यहाँ पे डाला, एंटर किया और एक्सेप्ट आ गया। आप देखोगे यहाँ पे कहीं पर भी मुझसे प्रोडक्ट से रिलेटेड इसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी। जैसे कि प्रीवियस वाले टर्म में आपने देखा कि पूरे प्रोडक्ट की इसने डिटेल ली, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है और उसका जो भी प्राइस है, वो सारी चीजें वहां पे शो हुई। उसके बाद एंट्री कंप्लीट हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें कोई भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली आपको एंटर करना है और एक्सेप्ट कर देना। सो आई होप कि ये जो दोनों मोड्स है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप सामान का लेन देन करते हो, अगर आपका बिजनेस टाइप जो है वो गुड्स का बिजनेस है, तो उस केस में आइटम इनवॉइस, और अगर आपका बिजनेस सर्विस टाइप का है तो उस केस में क्या हमें चूज करना है यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमें एक मोड और यहाँ देखने को मिलता है जो कि है एज वाउचर का। अब अगर हम एज वाउचर की बात करें तो इसमें आप दोनों काम कर सकते हो। दोनों काम इन द सेंस, आप अगर इसमें सिर्फ सर्विस वाला एंट्री करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और अगर आपको गुड्स की एंट्री करनी तो आप वो भी कर सकते हो। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ एज वाउचर में देखने को मिल जाता है। दूसरा प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। क्रेडिट डेबिट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे आपने देखा होगा जब भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस लेते हो, मान लो आप टैली में एंट्रीज कर रहे हो, तो एंट्रीज करने से पहले हम क्या देखते हैं कि हमें किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, किस अकाउंट को डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा या फिर कैश अकाउंट डेबिट होगा। इस तरीके से हम चीजें वगैरह एंट्रीज करते हैं स्टार्टिंग फेज में। तो मान लो कि अगर आपको एंट्री ऐसे करनी है कि क्रेडिट ये हुआ, डेबिट ये हुआ, तो उसलिए आप एज वाउचर का यूज कर सकते हो। और मान लो कि आपका बिजनेस टाइप ऐसा है जिसमें कभी आपको सर्विस से रिलेटेड एंट्री करनी है और कभी आपको गुड्स से रिलेटेड एंट्री करनी है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, तो आप एज वाउचर में दोनों काम कर सकते हो। जैसे मैं एज वाउचर को क्लिक करता हूँ, अब देखो क्या लिखा है डेबिट, तो मैंने बोला डेबिट क्या हुआ यहाँ पे, तो मैंने बोला डेबिट हुआ है कैश अकाउंट, कंट्रोल ए किया एंड यहाँ पे पार्टी की डिटेल डाल दी। इसके बाद हमने यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिख दिया जिसमें लिखा 500 रुपए एंड फिर यहाँ पूछ रहा है क्रेडिट क्या हुआ, तो मैंने बोला क्रेडिट हुआ सेल्स अकाउंट। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे यहाँ पे आपसे इन्वेंट्री से रिलेटेड डिटेल्स पूछेगा, लाइक आपका प्रोडक्ट क्या है। आप स्पेस प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जैसे मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसकी क्वांटिटी डाल दी 10 पीस और जो भी प्राइस वगैरह वो डाला एंड एंटर कर दिया। आप देखोगे कि यहाँ पे आपका डेबिट भी आ गया, क्रेडिट भी आ गया एंड साथ ही में यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट है वो भी आ गया। इसी की जगह मान लो कि हम यहाँ पे वापस जा रहे हैं एंड यहाँ पे दोबारा एंटर प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड ऑफ लिस्ट। जैसे मैं एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ आप देखोगे इसमें से प्रोडक्ट यहाँ से हट गया, या फिर मैं आपको इसे दोबारा करके शो करता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। तो अभी आपने देखा कि हमने इसमें क्या किया, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हमने ऐड किया। अब मैं प्रोडक्ट ऐड नहीं करना चाहता, मैं इसे एज अ सर्विस ट्रीट कर रहा हूँ। तो डेबिट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेबिट मैंने किया कैश अकाउंट, कंट्रोल ए किया, पार्टी की जो भी डिटेल है वो हमने डाल दिया, कंट्रोल ए कर दिया एंड इस बार मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने 500 रुपए की कोई भी सर्विस दी है, हमने एंटर किया एंड सेल्स अकाउंट हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो मुझे नेम ऑफ आइटम में कुछ नहीं डालना, मुझे कोई प्रोडक्ट यहाँ मेंशन ही नहीं करना, तो मैं सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करूंगा। आप देखोगे प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने कोई डिटेल नहीं डाला। और जैसे आप एंट्रीज करते हो लाइक कैश, डेबिट 500, सेल्स, क्रेडिट हुआ है 500, जैसे कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ देख पा रहे हो, एंटर किया, सिंपली नरेशन में पहुंचे और यहाँ हम लिख देंगे गेव सर्विस, एंटर किया एंड एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप तीनों मोड्स का यूज कर सकते हैं। पहला हमने देखा कि अगर आपका बिजनेस टाइप गुड्स है तो आपको कौन सा मोड यूज करना है, आइटम इनवॉइस मोड। अगर आपका बिजनेस टाइप सर्विस है तो आप कौन सा मोड यूज करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस।
और अगर मान लो आपको क्रेडिट डेबिट के बिहाफ पे एंट्रीज करनी है कि क्रेडिट लिख के आना चाहिए, डेबिट लिख के आना चाहिए, उस तरह से एंट्री करनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एज वाउचर। आई होप कि दोस्तों ये जो तीनों मोड्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि इनका क्या यूज होता है एंड तीनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से इनका क्या रोल प्ले है। आशा करता हूं दोस्तों जो ट्यूटोरियल ये आपको समझ में आया होगा एंड जितने भी पॉइंट्स है वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।